हेलो भक्तों, आज फिर से जथा दरिद्र विबोध तरु पाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, सकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने राजन को बोला, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे वर मांग लो। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊं। चाहूं तुम ही समान सुता, प्रभु सन कवन दुराओ। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। हे प्रभु, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, ए मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निरपत बतनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर, राजा का प्रेम देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो ए मस्तु। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। भगवान बोले, मेरे समान दूसरा मैं कहाँ जाके खोजूं। तुम जो मुझसे मेरे समान संतान मांग रहे हो, वो मैं कहाँ जाकर खोजूं। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान ने कहा, राजन, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की घर जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सत्यरूप जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने देवी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजाओं ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। राजा के द्वारा जो पुत्र वर के रूप में मांगा गया, वो सतरूपा देवी को बहुत अच्छी लगी। प्रभु परंतु सुथि होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। प्रभु, हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। सतरूपा देवी जी कह रहे हैं भगवान से। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रावण पुनि सोई।
जे निज भगत नाथ तबहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सतरूपा जी कहती हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृद गुड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा, भगवान बोले। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सूत बीस इक तब पद रति हो, मोहि बड़मूर कहे किनको। मने विनु फने जिमि जल विनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। मनु कहते हैं, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मांग चरण गही रहो, ए मस्तु करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाहि सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तथा, गए कछु काल पुनि। होई है हूँ अवध भुआल तबा, मैं होब तुम्हारा सुता। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। यानी अवध के राजा दशरथ मनु के ही अवतार थे। इच्छा मैं नर बेश संवारे हो, प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसना सहित देह धरिताता, करयाहु चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, भगवान ने कहा। जो सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतर रहे ममता मद त्यागी।
आदि शक्ति जह जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर माता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। रूप में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुण्य यस कहीं कृपा निधाना, अंतर धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति धरि भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी आशा, जाय कि अमरावती भाषा। वो स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तरु उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीताति, उमहि कहें वेश केतु। भरद्वाज सुनु अपरम पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मासा परायण पचवा विश्रामा। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रतिशंभु बखानी। विश्व विदित कहे देहो सु, सत्य के तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसारों में प्रसिद्ध एक कई देश है। वह सत्य केतु नामक राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरविंदर नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्धों में पर्वतों के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सूत ही राजन नृप दिन्हा, हरिहित आपु गवन बन किन्हा। भाई भाइयों में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति प्रेम थी। उन राजा के 2 बेटे थे। एक का नाम था भानु प्रताप और दूसरा का नाम था अरिमर्दन। दोनों भाइयों में खूब मेल मिलाव था, सच्चा प्रेम था। राजा ने जेठ बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। राजा ने बड़े बेटे को अपना राज सिंहासन दे दिया और खुद वन में तपस्या करने चला गया।
जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालती वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए, देशों में उसकी दुहाई फिर गई, खूब नाम हुआ उनका, पूरे देश में उनका नाम का डंका बज गया। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। जैसा वेद में लिखा हुआ है एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, उसी के अनुसार वो प्रताप भानु राज्य करने लगे। आपके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। उनके राज्य में कहीं भी कुछ पाप नहीं रह गया, सब पुण्य ही करते थे। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। उनका जो मंत्री था प्रताप भानु का, वो भी बहुत बुद्धिमान थे। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंगा पारामित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरु बज गह गह निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रणों में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदीन साधिन चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। भानु प्रताप सारे राज्य को जीत लिए। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, ले ले दंड छाड़ी नृप दिन्हे। सकल अवनि मंडल ते ही कहला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। टैक्स लेके संपूर्ण भूमि मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ना, कितने महाद्वीप है? 7 है ना। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा भारत एशिया में है। तो जो प्रताप भानु थे, इसमें लिखा हुआ है रामायण में 7 महाद्वीप को जीत लिए थे। यह सब इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रामाणिकता नहीं है। कैसे होगी? बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी को जला दिया, 1 महीना तक लाइब्रेरी जला था, तो कहाँ से प्रामाणिकता मिलेगी? सब जल के राख हो चुका है। हमारे देश के राजा पूरे ब्रह्मांड को जीत चुके हैं। रामायण में लिखा हुआ है यहाँ पे, अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीप भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से टैक्स लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। तो जो लोग रामायण को सत्य मानते हैं, उन लोग को ये भी सत्य मानना ही पड़ेगा ना। सो बस विश्व करी बहुबला, निज पुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेशु। संसार भार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा
ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु मैं भूमि सहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राजाओं में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थे और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। मतलब प्रताप भानु के राज्य में सभी तरफ सुखी सुख, मजे ही मजे थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निर्भहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। उनका जो मंत्री थे भगवान विष्णु के भक्त थे। वह राजा के हितों के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था भानु प्रताप का मंत्री। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति दे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र भर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण सृष्टि, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृपाय, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार बार किया। यज्ञ हवन हजार हजार बार, सारे यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ होता है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, वो सब हजार हजार बार राजा ने करवाया था। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जो धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृग कर सब साज समाजा। विद्यांचल गंभीर बन गयूं, मृग पुनीत बहुमारत भयूं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराजो, जनु बन दुरहु ससह ग्रसी राहो। बड़ विधो नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने
वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवंश वह भी उसे उगलता नहीं है। नहीं उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। कोल कराल दसल छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है हरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ों की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। सुअर नील महीधर शिखर समा देखे विशाल बराहू। चपरी चलऊं है सूट की निरपहा की ना हो ये निबाहू। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़ों को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसे सुअर को ललकारा कि वह तेरा बचाव नहीं हो सकता। तब राजा ने सुअर को ललकारा कि मैं अभी तुमसे युद्ध करने तुम्हें मारने आ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।